अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज़ करने लगे हैं, जिसमें हम 10th केमिस्ट्री में जो हमारा मेन फोकस होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे और जो हमारा मेन फोकस होगा वो केमिकल रिएक्शंस पे होगा कि किस तरह से एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है और एक केमिकल रिएक्शंस के लिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 10th में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम रिएक्शंस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितनी तरह के हैं और एक केमिकल इक्विलिब्रियम किस तरह से इस्टेब्लिश होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी हैं। तो ये सारा हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है और कितनी किस्म का होता है। और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि एक केमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है और उसकी हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये मैं आपको केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करके मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। जब भी हम इक्विलिब्रियम का वर्ड सुनते हैं, हमारे जहन में एक ही क्वेश्चन आता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बैलेंस। तो एक रिएक्शन किस तरह से बैलेंस होता है वो हम फर्दर इसकी टाइप्स में जाके देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक रिएक्शन की टाइप्स कितनी हैं। तो हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और नंबर 2 पे हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इसके दरमियान डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड किस तरह से होता है। देखें बच्चों, सुने, सबसे पहले मैंने बोला कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी हैं। 2 टाइप्स हैं, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का कब पता चलेगा आपको, जब आपको एक रिएक्शन प्रोसीड करवाना आएगा। एक रिएक्शंस के अंदर कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। तो आइए हम एक जनरल सा केमिकल रिएक्शन करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। और नंबर 2 कि एक केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी ऐसी टर्म्स, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए यूज़ होती हैं, वो हमारा एक बेसिक टॉपिक है जो आज हम करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा जो एक जनरल, मैं आपको जनरल एग्जांपल दूंगा एक केमिकल रिएक्शन की कि एक केमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं। सपोज दैट देखिए बच्चों, फर्ज करते हैं हम कि हमारे पास ए और बी ये 2 चीज़ें हैं। इनको क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये 2 चीज़ें मिल के एक प्रोडक्ट बनाती हैं जो कि C+D होता है। हमारे पास ए और बी मिल के क्या बनाती है, एक प्रोडक्ट बनाती है जो कि C और D है। अब सुने केमिकल रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रहा है। एक केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ रिएक्टेंट्स का होना ज़रूरी है। जो चीज़ें हमेशा जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसके लेफ्ट साइड पे होंगी, उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। देखें, एक हमारे पास रिएक्टेंट ए था और दूसरा रिएक्टेंट बी था। ये दोनों मिले और दोनों ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया। जो हमेशा राइट साइड पे चीज़ होगी वो प्रोडक्ट होगी और लेफ्ट साइड पे जो चीज़ होगी वो क्या होगी, रिएक्टेंट होगी। अब ए और बी मिलते हैं तो क्या बनता है, एक हमारे पास प्रोडक्ट बनता है
जो कि C और D है, और ये दोनों चीज़ें क्या है, ये रिएक्टेंट है। तो एक केमिकल रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है, हमारे पास नंबर 1 रिएक्टेंट होने चाहिए, ठीक है, वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये एक हमारे पास एक जनरल सा रिएक्शन है। अब ये आपको समझना है कि ये किस तरह से होता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। 2 कंडीशन तो हमें समझ आ रही है ना, कि एक तो क्या है, रिएक्टेंट है, दूसरा ये मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो एक ये इस तरह से रिएक्शन होता है कि रिएक्टेंट मिलते हैं, रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। मज़ीद हम इनको एग्जाम्पलीफाई करेंगे अपने केमिस्ट्री के जो आने वाले लेक्चर्स हैं, उसमें हम पढ़ लेंगे कौन कौन सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से प्रोसीड होती हैं। अब देखें, हमने पढ़ना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अब देखें बच्चों, हमारे पास A और B ये 2 क्या थे, रिएक्टेंट थे। ये रिएक्टेंट मिल के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखें, अगर कोई रिएक्शन इस किस्म का हो कि A और B रिएक्टेंट मिलके क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए, और कुछ देर के बाद क्या हो, वही प्रोडक्ट चेंज होके क्या बना दे, रिएक्टेंट बना दे, तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या हुआ, रिएक्टेंट मिले, रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और वही प्रोडक्ट कुछ देर बाद डीकम्पोज होके क्या बनाए, रिएक्टेंट बना दे, और वही रिएक्टेंट दोबारा मिलके क्या बना दे, हमारे पास प्रोडक्ट बना दे। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स का मतलब क्या होता है, बैक होना, वापस आना। आप देखें, ये रिएक्शन हुआ है, हमारे पास A और B ये रिएक्टेंट्स हैं। अब क्या करते हैं, ये मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाती है। अब ये हुई है हमारे पास कॉम्बिनेशन A और B, ये मिले हैं, ये कॉम्बिनेशन, इनका जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास एक नई प्रोडक्ट बना रहा है। वो क्या है, हमारे पास C और D, ये हमारे पास एक नई प्रोडक्ट है। अब कुछ देर के बाद क्या होता है, ये डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है। क्या होता है, डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है। अब यही प्रोडक्ट डीकम्पोज होकर क्या बनाएगी, रिएक्टेंट बनाएगी, फिर रिएक्टेंट क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। इस तरह से ये रिएक्शन चलता रहेगा, और ऐसा लगता है कहीं पे रिएक्शन ये रुका हुआ है। रुका हुआ कैसे है कि अब देखें, हमारे पास एक बच्चा है, वो क्या करता है, वो भाग के क्या कहाँ जाता है, इस स्टेज पे आता है, भागता है, इस स्टेज पे आता है, फिर इस स्टेज से भागता है, वापस आ जाता है, फिर क्या करता है, ये यहाँ से इधर चला जाता है, फिर इधर से वापस आ जाता है, फिर क्या करता है, यहाँ से इधर। ऐसा लगता है जैसे इस बच्चे ने कोई फासला तय किया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इस बच्चे ने कोई फासला तय किया ही नहीं है, बल्कि क्या एक ही फासले पे है। ऐसा लगता है कि जैसे इसकी पोजीशन एक ही है, बस एक पोजीशन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, ये मूवमेंट शो कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन, ये बच्चा रुका हुआ है, रुका हुआ नहीं है, फासला एक ही फासले पे जाके क्या कर रहा है, वापस आ जाता है। और इस रिएक्शन के बारे में एक कन्फ्यूजन है, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, कि हमें ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बल्कि क्या होता है, इसकी जो हमारे पास A और B मिलते हैं तो हमारे पास C और D क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखें, ये होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड से प्रोडक्ट क्या होता है, डीकम्पोज होके रिवर्स होके क्या बना देता है दोबारा। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और इस स्टेट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम, कि जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है। उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, कि दोनों क्या एक बैलेंस में है। जितने रिएक्टेंट मिलते हैं वो क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, और वही प्रोडक्ट डीकम्पोज होकर हमारे पास क्या बना देते हैं,
रिएक्टेंट्स बना देते हैं और ऐसा हमें लगता है कि ये दोनों क्या एक बैलेंस फॉर्म में है। जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है वही डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट हमारे पास क्या रिएक्टेंट बना देते हैं। ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन रुका हुआ नहीं होता, बल्कि एक बैलेंस फॉर्म में, केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर्म में होता है। तो क्या हुई कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन जो मैंने बताया था कि हम एक जनरल रिएक्शन में जाके समझेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो हमारे पास क्या आता है कि एक हमारे पास दो रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्टेंट मिलके क्या बना देते हैं प्रोडक्ट। अब वही प्रोडक्ट डीकम्पोज होकर क्या बना देते हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स। इसमें जो फॉरवर्ड रेट था हमारा और जो हमारा रिवर्स रेट है ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और इस स्टेट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और जो हमारा दूसरा रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी ये मिलते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास बनती है सी और डी प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट है दोबारा डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट नहीं बताएगी और इस तरह के रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एक्चुअली होता क्या है, ए और बी क्या होता है, ये मिले और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गई सी और डी। अगर ये सी और डी प्रोडक्ट दोबारा डीकम्पोज होके दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाती तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, आज के लिए हमारा यही था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी है और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इनको एग्जाम्पलीफाई करेंगे कि कौन कौन से रिवर्सिबल रिएक्शन है, कौन कौन से इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा कि मज़ीद हम इनको क्या करेंगे, एग्जाम्पलीफाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।